हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, सीए इंटरमीडिएट में आपको पेपर नंबर 6 भी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट ने आपके सितंबर 2025 एग्जाम के लिए ऑलरेडी सारे के सारे मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल्स अपलोड करके रखे हैं। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी ये वाला डॉक्यूमेंट वहीं से डाउनलोड किया हुआ है। ये क्या कहता है आपका डॉक्यूमेंट? रिलेवेंट फॉर मे 25 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन, यानी मई 2025 और उससे आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है उसके लिए आपको ये वाला स्टडी मटेरियल ही एप्लीकेबल होने वाला है। अब इसका जो एडिशन है वो एडिशन आपको जो भी बच्चे मॉड्यूल से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया वाली ये सीरीज होने वाली है। मेरे सारे वीडियोस जिनके पास मॉड्यूल है या नहीं है कोई बात नहीं, आप डाउनलोड कर लेना, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जिन्होंने कहीं और से कोचिंग भी ली है उनको भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ही बेस बनाता है। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जो कंटेंट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है वही आपके क्लास के नोट्स में भी होगा। तो ये सेल्फ स्टडी करने वालों को प्लस जिन्होंने क्लासेस ऑलरेडी ले लिए हैं लेकिन उनको फर्दर सपोर्ट चाहिए, उन सारे बच्चों के लिए ये वाली सीरीज़ एकदम बढ़िया वाली सीरीज़ होने वाली है, जो आपको सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको पहली बात बता दिया कि इंस्टीट्यूट जो जहाँ पर भी ऐसा लिखा होगा रिलेवेंट फॉर मे 25 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन, वो स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है फॉर सितंबर 2025। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसका एडिशन जो है वो जुलाई 2024 वाला होना चाहिए। ये दो बेसिक चीज़ें ध्यान में रख लेना। बाकी इन वीडियोस का आप जैसे चाहो यूज़ करो, जब आपको देखना है तब देखो और अपना सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करो। फिर आगे देखो, अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके इंडेक्स में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स है? तो मित्रों, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 है आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तीसरा चैप्टर आपका आता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 4 आपका है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड चैप्टर नंबर 5 आपका है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। कुल मिलाकर 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 35 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा, और 15 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। यानी बाइफर्केशन 50 मार्क्स का है आपका 35 + 15। ये बेसिक चीज़ हो सकती है। अभी तक के पेपर ऐसे ही सेट होते हुए आए हैं। अब ये जो बाइफर्केशन है इसमें चेंजेस करने का पूरा अधिकार इंस्टीट्यूट के पास है, वो कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन बाय फार 35 + 15 = 50, ये इक्वेशन आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। हम लोग इस वीडियो से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की, जिसका टाइटल है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है इसमें कुल मिलाकर आपको 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देन 1.5 strategic intent, vision, mission, goal and objectives and values, and 1.6 is strategic levels in an organization। कुल मिलाकर कितने पेजेस आपको पढ़ने हैं थियरी में? 1.28 यानी 28 पेजेस का चैप्टर यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट्स हम सारे कवर करेंगे, प्लस चैप्टर के बीच में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाले या फिर इलिस्ट्रेशंस, वो सारे हम कवर करेंगे। प्लस आपके जितने भी एमसीक्यूज है, प्लस आपके जितने भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस है, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस, प्लस आपके जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, यानी कंप्लीट मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं। फिर हम बढ़ते हैं अभी आगे और हमारा चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आने वाला है इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इंट्रोडक्शन में। इस तरीके से आपका कुछ मॉड्यूल दिखने वाला है। यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स है, वो आप खुद पढ़ सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चैप्टर के शुरुआत में
दो की स्टेटमेंट्स है। पहला है माइकल पोर्टर भाई साहब का और दूसरा है हेनरी मिन्सबर्ग का। ये की स्टेटमेंट्स हमेशा पढ़ के जाना, हो सकता है कहीं पे आप क्वेश्चन में यूज़ करो तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाए, या हो सकता है इनके ऊपर बेस्ड आपको कोई एमसीक्यू ही शॉर्ट वाला पूछ लिया जाए, तो छोड़ना मत। दो दो सेंटेंसेस होते हैं, पढ़ के चले जाना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है माइकल पोर्टर भाई साहब का? द कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग, यानी जिस कंपनी के पास स्ट्रैटेजी नहीं है वो अंधाधुन कुछ भी करते हैं और उसमें आउटकम रेवेन्यू जनरेट होगा या ना होगा, लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी ट्राई करोगे तो आउटकम भी आपको ऐसा ही मिलेगा। आप टारगेटेड एफर्ट्स डालोगे तो आपको आउटकम भी, जिस डायरेक्शन में आप एफर्ट्स करते हो उसी प्रपोर्शन में आपको आउटकम भी मिलता है। इन केस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में हमेशा आपको प्रॉफिट होगा ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी बना के स्टेप वाइज अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक करके उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% वो रियलिस्टिकली उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करके प्रॉफिट अर्न करते हैं एंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये बेसिक चीज होती है। तो यहाँ पर माइकल पोर्टर भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बिजनेस करना है तो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा ये जो बैकग्राउंड है ये इसकी स्टेटमेंट में समराइज कर दिया है। द कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग, कुछ भी करो फिर बाद में रोना मत कि प्रॉफिट नहीं हुआ, पहले करो प्लानिंग, बनाओ स्ट्रैटेजी और उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करो रियल लाइफ सिनेरियोज में, ठीक है। दूसरा की स्टेटमेंट क्या कहता है हेनरी मिन्सबर्ग भाई साहब का? स्ट्रैटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग बट द अपोजिट, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो माइकल पोर्टर भाई साहब क्या करते हैं? अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपका कोई भविष्य नहीं है। और उसको सपोर्ट करने वाला दूसरा की स्टेटमेंट आपको क्या कहता है? स्ट्रैटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग बट द अपोजिट, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जब आप प्लानिंग की प्रोसेस शुरू करते हो तब स्ट्रैटेजी जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्ट्रैटेजी का बेसिक मीनिंग क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस? देखो, स्ट्रैटेजी के दो मीनिंग हैं जो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस इंपॉर्टेंट डाला जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? पुराने समय में यानी हिस्टोरिकली स्ट्रैटेजी इन जनरल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी आर्म्ड फोर्सेस यूज करते थे। स्ट्रैटेजी को कहा जाता था द आर्ट ऑफ द जनरल, यानी जो मेजर जो आर्मी का जनरल होता है वो स्ट्रैटेजी बनाता था जीतने के लिए, एनिमी को हराने के लिए। तो जीतने के लिए और एनिमी को हराने के लिए जिस तरीके का आप प्लानिंग करोगे, जिस तरीके का आप ट्रैप सेट करोगे, जिस तरीके का आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ऑन ग्राउंड वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर जिस तरीके के यूज करोगे, उस कलेक्टिव प्लानिंग को, उस कलेक्टिव विजन को कहा जाता था स्ट्रैटेजी। तो वॉर के सिनेरियो में स्ट्रैटेजी का सबसे पहले यूज होता था। फिर उसको क्या कर लिया, उस स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट को बिजनेस में अडॉप्ट कर लिया गया, क्योंकि स्ट्रैटेजी इज सिनोनिमस टू विनिंग, विनिंग ओवर द एनिमी, इसीलिए उसको कहा जाता था द आर्ट ऑफ द जनरल। तो बिजनेसेस उन इस स्ट्रैटेजी वर्ड से यानी जीतने की कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हुए। अब बिजनेस में जीतना मतलब क्या? शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और लॉन्ग टर्म में जितने भी स्टेक होल्डर्स है बिजनेस के, बेसिकली इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स, उनके लिए वेल्थ क्रिएट करना। यानी हर एक बिजनेस चाहता है कि जब मैं मार्केट में उतरूं तब मुझे जीत हासिल हो। यानी मार्केट में अगर 10 प्रोडक्ट रखे हैं तो उन 10 प्रोडक्ट्स में से कस्टमर हमेशा मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे। जब कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली मेरी जीत होने वाली है। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी का माइंडसेट है और इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आपको पढ़ना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ सके कि बिजनेस में जीतने के लिए किस तरीके का माइंडसेट, किस तरीके के टूल्स आपके पास है, किस तरीके का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए ताकि आपका जो गोल है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना एंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ क्रिएशन का, ये गोल अचीव करके आप मार्केट में जीत हासिल कर सको। ये बेसिक बैकग्राउंड है आपके चैप्टर नंबर 1 का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चैप्टर का ओवरव्यू देखो, इस चैप्टर में कौन सी बातें कवर होने वाली है। तो भाई साहब इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक डायग्राम दिए उसको हम शांति से कवर कर लेते हैं।
मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये टॉपिक के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, जो मैंने अभी आपको बताया कि द आर्ट ऑफ द जनरल, स्ट्रेटेजी वॉज नोन एज द आर्ट ऑफ द जनरल। ये वॉर टाइम सिनारियो में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट था, अभी बिजनेस सिनारियोज में भी यूज होता है। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है वो हमें पता चलेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दो और बातें हमें पता चलेगी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है, आपका इंटेंट क्या है, स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे का इंटेंट क्या है, आपका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, वो बात हमें पता चलेगी। और तीसरी बात हमें पता चलेगी सबसे इंपॉर्टेंट, वो है स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम 3 लेवल की जानकारी लेने वाले, पहला कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा बिजनेस लेवल एंड तीसरा फंक्शनल लेवल। तो ये हो गया आपका चैप्टर का ओवरव्यू। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। मैंने पहले से ही कुछ मार्किंग्स वगैरह करके रखी है ताकि हमारा वीडियो में समय बच सके। तो ऑलरेडी मैंने जो मार्किंग्स करके रखी है आप उसका यूज़ करके अपने मॉड्यूल में मार्किंग कर सकते हो, या फिर आपको अगर नहीं करना है मार्किंग तो वो डिसीजन आपका है। मुझे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने मार्क की है, अंडरलाइन की है। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखो। This chapter is an attempt to highlight the concepts and significance of strategic management। फिर से पढ़ता हूँ। This chapter is an attempt, यानी chapter number 1 Introduction to Strategic Management is an attempt of the Institute of Chartered Accountants of India to highlight the concepts and significance of strategic management। यानी कोर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब उससे जुड़े हुए सब कॉन्सेप्ट्स या कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बिजनेस के सिनेरियो में इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी बातें इनको हाईलाइट करने की कोशिश करता है चैप्टर नंबर 1। विथ इंक्रीज्ड कंपटीशन, आज के समय में मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। With increased competition, business management has acquired a strategic dimension। पहले क्या होता था, जब मार्केट में प्लेयर्स कम होते तो बहुत ज़्यादा जीतने की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि कस्टमर्स के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। लेकिन आज जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, आगे बढ़ रही है, लोगों के जेब में पैसा आ रहा है, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विस प्रोवाइड करने वाले, सिमिलर या आइडेंटिकल प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाले 10, 12, 15 कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है। यानी एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर हमारे पास ऑप्शन है। अगर मुझे मोबाइल खरीदना है तो मेरे पास एक रेंज है, 1,000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है, 10,000 से लेकर 20,000 तक, 20,000 से लेकर 30,000 तक, ऐसे 3 प्रकार की रेंज हमारे पास है। उसमें 10,000 तक अंडर 10,000 कितने मोबाइल है, अंडर 20,000 कितने मोबाइल है, अंडर 30,000 कितने मोबाइल हैं, अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटर्स मोबाइल को प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक ही कस्टमर के लिए compete करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या कहा गया है, विथ इंक्रीज्ड कंपटीशन, यानी मार्केट का सिनेरियो अभी बदल चुका है। पुराना जमाना गया, अब नए जमाने में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी ज्यादा है, प्रोडक्ट और कस्टमर्स और कंज्यूमर अवेयर है, उनको उनकी नीड्स क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हम लेने की कोशिश करते हैं, कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या फिर आप कोई टैब खरीदने वाले हो तो भी, ठीक है। ऊपर से डिस्काउंट भी चाहिए, डिलीवरी भी फ्री में चाहिए, इंस्टॉलेशन भी फ्री चाहिए, सर्विस भी हमें अच्छी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है इसको ध्यान में रखना। विथ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, बिजनेस मैनेजमेंट हैज एक्वायर्ड अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन यानी क्या, बिजनेसेस को फिर लगने लगा कि यार अगर हम प्रोएक्टिवली, हम एग्रेसिवली मार्केट में काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से दूर चले जाएगा। कस्टमर जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपनी दूरी बनाने लगता है तब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है वो धीरे 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 करके नीचे आने लगता है, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो पहुंच जाते हैं, और अगर और डिक्लाइन हुआ तो फिर वो लोग लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाते, और बहुत ज़्यादा समय तक कोई भी लॉस मेकिंग बिजनेस खुद को सस्टेन नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो जब भी आप बिजनेस में लॉस करोगे, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, दैट इज योर लॉ, तब आप इस खेल में हार गए। लेकिन जब तक आप प्रॉफिट मेकिंग करते हो, वेल्थ मैक्सिमाइज करते हो, तब क्या होता है, हर बार आप हर फाइनेंशियल ईयर में आप जीतते हो। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, विन और लूज करते हो तो मार्केट से बाहर हो जाओगे, जीतते हो तो फर्दर आपका री इन्वेस्टमेंट एंड अगले साल में काम करने के लिए आपको पैसा मिलते रहेगा।
तो इस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है ये बिजनेस में आ चुका है। All executives and professionals, including chartered accountants, working towards growth of businesses must possess sound knowledge of कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो सिनारियो बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, इसकी वजह से जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो लीडरशिप रोल में है, जिनका काम है बिजनेस को ग्रो करना, तो ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स का साउंड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, दो की स्टेटमेंट्स हमने पढ़े जहां पर हमें पता चला कि स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और स्ट्रेटेजी जो है वो प्लानिंग की जो स्टेज होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर ये बातें हमें पता चल गई। फिर दूसरे सेगमेंट में हमने देखा इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स का हेडिंग हमने पढ़ लिया, ओवरव्यू हमने पढ़ लिया, ताकि हमारे दिमाग में उसके लिए जगह तैयार हो जाए। फिर इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि भाई साहब ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका मेन फोकस क्या है, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक है उसके जो कॉन्सेप्ट्स है और उनका जो सिग्निफिकेंस है उसको पूरी तरीके से हाईलाइट करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट सीखना जरूरी क्यों है, तो आज के समय में फियर्स कंपटीशन है मार्केट में। तो क्या हो गया, इंक्रीज्ड कंपटीशन, यानी एक ही प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह से जो भी प्रोफेशनल्स है, इस वजह से क्या हुआ, इंक्रीज्ड कंपटीशन की वजह से क्या हुआ कि मार्केट में, बिजनेसेस में एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन आ गया। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि कस्टमर सिर्फ मेरा प्रोडक्ट खरीदे, यानी हर एक बिजनेसमैन सोचता है कि मार्केट में सिर्फ मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की जीत होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ, अलग अलग डिस्काउंट देते हैं, अलग अलग ब्रांडिंग करते हैं, अलग तरीके से यूनिक तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो केवल आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्टिवली सब लोग परस्यू करने लगे, और इस वजह से क्या हो गया कि अब आप केवल बैठ के बिना चिंता के अपना बिजनेस नहीं चला सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का इस फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू कितना है, अगले फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए, उसके अगले में कितना होना चाहिए। तो ऐसी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आपकी क्या है, ये जो भी प्रोफेशनल ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के बारे में सोचते हैं, कॉर्पोरेट में इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर काम करते हैं, उन प्रोफेशनल्स को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका साउंड नॉलेज यानी डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका सिंपल कंक्लूजन क्या हो गया, अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है तो इन जनरल आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप अपने बिजनेस को एक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ग्रो नहीं कर पाओगे। भगवान भरोसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका जनरल इंट्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 1.2 जिसका टाइटल है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको भी मैंने पहले से रेडी करके रखा है, जितना भी टेक्स्ट हमारे मॉड्यूल में दिया है उसको प्रॉपर सेगमेंटेशन में उसको प्रॉपर सेगमेंट्स में मैंने ब्रेक करके उनको अच्छे तरीके से हेडिंग दिया हुआ है, ताकि प्रिपरेशन करते वक्त स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए, और जब आप रिवाइज करोगे अपना मॉड्यूल तब आपको सही तरीके से रिवीजन के लिए एकदम सुलझा हुआ रास्ता दिखे अपने मॉड्यूल में। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको यहाँ तक हमने जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ा, जो आपके दिमाग में जगह तैयार करनी थी चैप्टर नंबर 1 के लिए, वो सही तरीके से हमने तैयार कर ली है। तो मित्रों, अगर ये वीडियोस आपको वैल्यूएबल लगते हैं, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई थोड़ी सी भी मदद करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। शेयर किन के साथ करोगे आप, जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी आपके दोस्त हैं सीए इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कर रहे फॉर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन, उन सब के लिए ये वीडियोस हाईली वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड एप्लीकेबल है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।